जनता ने मुझ पे भरोसा किया है, तो इस पे खरा उतरना है और हम सब मिलके इस सदन को चलाएंगे और इस शहर को नगर निगम के सब मिलके चलाएंगे। माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी मैं भी देख रहा हूँ, तो बहुत कुछ उनकी प्लानिंग है विधायक जी की, उस प्लानिंग को नगर निगम के माध्यम से हम उतारेंगे। और डबल इंजन की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में विकास का काम तेज गति से चालू हुआ। डबल इंजन की सरकार अब हो गई है, किस तरीके का विकास दुर्ग शहर में अब रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा और बहुत ही शानदार विकास होगा। ये मान के चलिए दुर्ग शहर को एक स्मार्ट सिटी बनाना है, क्योंकि हमारी केंद्र में, राज्य में और निगम में हमारी सरकार है। और श्याम शर्मा एक अनुभवी नेता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वे शहर के विकास के लिए सबको साथ में लेकर सदन को चलाएंगे। दुर्ग नगर निगम में 2 बजे से निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम पार्षद जो हैं वो काफी अनोखे ढंग से बस में सवार होकर दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव और महापौर अलका बागमार के साथ सभागार में पहुंचे हुए हैं। आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अब जो है नतीजे जो आ चुके हैं, श्याम शर्मा जी के नतीजे में आए हैं, उन सभी से बातचीत कर लेते हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों से बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि जीत को लेकर के वो इतने आश्वस्त कैसे थे। जीत को लेकर के श्याम शर्मा जी पहले ही आश्वस्त थे। उन्होंने रिजल्ट आने के पहले ही ये घोषणा कर दी थी कि नतीजा उनके पक्ष में आने वाला है। निश्चित तौर पर वही हुआ। इस वक्त श्याम शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। सर बताएंगे कितना कॉन्फिडेंस कैसे? बिल्कुल कॉन्फिडेंस था। मुझे 49 वोट मिला है 61 में महापौर का शामिल करके और 12 वोट सामने वाले प्रत्याशी को मिला है, तो मैं बिल्कुल आश्वस्त था और मुझे पूरा विश्वास था कि इस बार पार्टी मुझे मौका देगी और पार्टी ने मुझ पे भरोसा किया है, उस पर मुझे खरा उतरना है। जनता ने मुझ पे भरोसा किया है, मैं इस पे खरा उतरना है और हम सब मिलके इस सदन को चलाएंगे और इस शहर को नगर निगम के सब मिलके चलाएंगे। कुछ नया देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, कुछ नया मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? क्योंकि हमको एक्सपीरियंस है ना, 99 में जब मैं पार्षद था तब सरोज पांडे, सुश्री सरोज पांडे जी जब महापौर थी तो उनमें एक ललक था काम करने का, वही ललक मैं अलका बागमार जी देख रहा हूँ, वही ललक माननीय विधायक गजेंद्र यादव जी मैं भी देख रहा हूँ। तो बहुत कुछ उनकी प्लानिंग है विधायक जी की, उस प्लानिंग को नगर निगम के माध्यम से हम उतारेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? जवाबदारी महसूस कर रहा हूँ। जवाबदारी में आदमी को चिंता तो होती है ना, वही चिंता महसूस कर रहा हूँ। जी सर बताएंगे, अब चौतरफा भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिख रहा है, किस तरीके से डबल इंजन की सरकार मिलकर के दुर्ग को एक नया आयाम देगा। पहले डबल इंजन की सरकार बनी और डबल इंजन की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ में विकास का काम तेज गति से चालू हुआ और अब डबल इंजन की सरकार है। जैसे वंदे भारत जो ट्रेन है उस गति से अब जो विकास होगा और आने वाले समय में जो विश्वास जनता ने दिया है उस पे खरा उतरने का हम लोग काम करेंगे। दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बागमार जी इस वक्त मौजूद है सभागार में। अभी जिस तरीके से सभापति के लिए चुनाव हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी भी काफी महत्व रखती थी। उनसे हम बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि अब डबल इंजन की सरकार शहर में है, किस तरीके से दुर्ग को नया आयाम मिलेगा। देखिए, सर्वसहमति से ही कहना चाहिए। जितना वोट परसेंटेज का अंतर रहा तो हमारे सभापति चुने गए हैं और सभापति और महापौर दोनों मिलकर के दुर्ग शहर के लिए अच्छा काम करेंगे। इसके बाद हमारे MIC सदस्य भी आएंगे, है ना। तो ये मान के चलिए दुर्ग शहर को एक स्मार्ट सिटी बनाना है, क्योंकि हमारी केंद्र में, राज्य में और निगम में हमारी सरकार है। तो निश्चित है कि हम दुर्ग नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आपका कितना सहयोग सभापति जी के साथ रहेगा? पूरा सहयोग रहेगा, पूरा सभापति के साथ महापौर सभापति का एक दूसरे के लिए पूरा सहयोग रहेगा। हमारे सारे पार्षद और हमारे सारे MIC मेंबर एक मत होके काम करेंगे, क्योंकि दुर्ग शहर का विकास करना है तो हम एक मत होंगे। जी सर बताएंगे, नगरीय निकाय चुनाव में महापौर के बाद अब सभापति भी आपके हैं। सभापति तो हमारा रहना ही था, क्योंकि 40 पार्षद जो दुर्ग की जनता ने अपार अपना प्यार हमारे पार्टी और हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं उन पे दिया था। 60 सीट में हम 40 जीत के आए थे, तो सभापति तो हमको बनना ही था। डबल इंजन की सरकार अब हो गई है, किस तरीके का विकास दुर्ग शहर में अब रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा और बहुत ही शानदार विकास होगा
जो दुर्ग में अब तक नहीं हुआ है, वो सब लोगों को जितनी सुविधाएं अब मिलने वाली है उसके लिए जो है उनको आगे से पहले से ही बधाई देता हूं। और आज सभापति बनने के लिए श्याम शर्मा जी को मेरी ओर से बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। निर्वाचन के दौरान सबसे प्रमुख भूमिका में जो व्यक्ति था उसे शायद मैं भूल रही थी, लेकिन मुझे याद आ गया कि दिनेश देवांगन जी यहाँ पर मौजूद है और निर्वाचन की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी। चुनाव प्रभारी उन्हें बनाया गया था। किस तरीके से पूरी प्रक्रिया पर उन्होंने नजर रखी, आइए उनसे जानते हैं। जी दिनेश जी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे नवनिर्वाचित सभापति श्याम शर्मा जी और अपील समिति के जो 3 सदस्य भाजपा की तरफ से बने हैं, जिसमें संजय अग्रवाल जी, गुलशन साहू जी और श्रीमती ललिता ठाकुर जी, ये निर्विरोध निर्वाचन हो रहे हैं। और साथ में दीपक साहू जी, सबको बधाई देता हूँ। ये तय था, जनता का जनादेश था, भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय सरकार नगर निगम दुर्ग में हो। और इस दृष्टि से श्रीमती अलका वाघमार जी को जिस प्रकार से अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिला था और भाजपा को शासन करने का आदेश जनता को मिला था, उसके तहत आज सभापति का निर्वाचन होना था। और सभापति के चुनाव में भी श्याम शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत किया था। पर्यवेक्षक के रूप में हमारे संजय श्रीवास्तव जी, जो प्रदेश भाजपा के महामंत्री हैं और रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति हैं, उनके पूरे निर्देशन में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। साथ में हमारे जिला के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी, विधायक गजेंद्र यादव जी, ललित चंद्राकर जी और तमाम सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी में और सभी निर्वाचित पार्षदों ने आज श्याम शर्मा जी को सभापति का चुनाव में चयन किया है। निश्चित रूप से सदन में एक स्वस्थ परंपरा कायम होगी, शहर के विकास को लेकर स्वस्थ चर्चा होगी। और श्याम शर्मा एक अनुभवी नेता है, पहले भी वो पार्षद रहे हैं, लोक निर्माण के प्रभारी रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वे शहर के विकास के लिए सबको साथ में लेकर सदन को चलाएंगे और सबको अपनी बात रखने का अवसर देंगे और सदन में स्वस्थ चर्चा होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। अपील समिति के सदस्यों से भी जो विषय जो MIC से ऊपर, सामान्य सभा से ऊपर जो विषय यदि अपील समिति के माध्यम से आना है, उसमें भी एक अच्छा चर्चा होगा। ऐसा ये भारतीय जनता पार्टी का आज स्थानीय सरकार की एक प्रक्रिया पूरी हो गई है, आने वाले दिनों में MIC का भी गठन होगा। दुर्ग नगर निगम सभागार में सभापति के निर्वाचन की प्रक्रिया इस वक्त पूरी हुई। आप देख सकते हैं कि मैं सभागार में ही खड़ी हुई हूँ और तमाम जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नतीजे घोषित किए गए। श्याम शर्मा जी के बारे में बताना चाहूंगी कि उन्होंने पहले ही ये घोषित कर दिया था, घोषणा कर दी थी कि जीत उन्हीं की होगी और निश्चित तौर पर नतीजे भी जिस तरीके से निकल करके आए तो जीत श्याम शर्मा की हुई और पक्ष में उनके नतीजा आया। फिलहाल सभी यहाँ बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद थे और सभी ने अब ये कहा है कि 44 इंजन की सरकार है तो कहीं ना कहीं दुर्ग का विकास काफी भारी मात्रा में होगा। सभी एकजुट हो करके काम करेंगे, समस्याएं जो हैं उनका निराकरण सब मिल करके निकालेंगे और दुर्ग को एक नया आयाम देने की कोशिश सभी करेंगे। ऐसा वादा यहाँ मौजूद जनप्रतिनिधियों ने कहा है, महापौर ने कहा है, विधायक ने कहा है और जो नए सभापति हैं उन्होंने भी ये विश्वास जताया है। फिलहाल दुर्ग की तस्वीर किस तरीके से बदलेगी ये आगामी दिनों में देखना होगा, लेकिन यहाँ पर वादे जो है वो तमाम तरह के किए गए हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से नवीना।